जो सूत्र दिया है, यही विधिनाथ होई हित मोरा, कहने में भी कोई बुराई नहीं है। नारद जी ने कह दिया था करके कि मुझे पत्नी चाहिए, अब हमसे वीणा नहीं बजेगा। नारायण नारायण। देखो ईमानदार आदमी, नहीं होगा तो नहीं होगा, हमसे नहीं हो रहा है। क्या हमको बोला वो विश्व मोहिनी चाहिए, वो तो भगवान ही बने थे। बोला हे भगवान, अब तो हमसे ही विवाह करेगा। तो नारद ने भीतर से कहा, तो हम तो बचपन से कर चुके हैं। सच्चा विवाह तो भक्त और भगवान के बीच ही होता है। सच्चा विवाह, सच्चा गठबंधन तो गुरु और शिष्य के बीच ही होता है, जो कभी टूटता नहीं, जन्म जन्मांतर तक नहीं टूटते। विवाह का अर्थ तो यही, और क्या? गठबंधन, बंधन हो गया। बाकी जगह तो फिर बंधन ही बंधन है। ये मेरे गुरु एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, याद आ गया। बंधन हो सकता है किसी चीज का, पर बाध्यता नहीं होनी चाहिए। बाध्य हूं या नहीं हूं ये मैं डिसाइड करूंगा। बंधन समाज डिसाइड करेगा, परिस्थितियां डिसाइड करेंगी। बंधन में रहते हुए भी भीतर से मुक्ति का अनुभव हो, हम बाध्य नहीं होंगे। ये है जीवन का सूत्र। बंधन तो किसको, सबको है। राम जी को है, कृष्ण जी का जेल में जन्म हो रहा है महाराज। दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाले का जन्म कहां हो रहा है? जेल में। दुनिया को जो कारागार से मुक्त कर रहा है, उसके बाप मां खुद ही जेल में। ठाकुर जी के कहने वाले तो लोग कह देंगे बड़े के भगवान बनल हुआ, बाप माई के तो जेल से निकाले ना पावत हुआ, भगवाने बने। हाँ भाई, तो बनारस में ऐसे लोग कह देंगे पान खाते हुए, कहो अपने माँ बाबू को तो निकालना ही पावत हुआ, तो भगवान बने। ले स्वच्छता अभियान बताओ। भारतीय सनातन परंपरा ऐसे ही गौरवशाली विचारधारा से आगे बढ़ेगी, और शुरुआत एक जगह से होगा। याद रखिए, शुरुआत एक जगह से होगी। हाँ? चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री के पद तक, हाँ? विक्रम ऑटो में घूमते घूमते उत्तर प्रदेश की शीर्ष सत्ता तक महंत योगी आदित्यनाथ है। कोई प्राचीन फोटो देखिए, विक्रम गाड़ी में चल, इतना शालीन, इतना सभ्य साधारण जीवन। वहां से उठकर पिता की मृत्यु भी होती है तो पिता के उसमें नहीं जा पाते। कोरोना का समय है, लोगों को वास्तव में ऐसे, जो मैंने अभी क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, अगर अच्छे लोगों का समर्थन नहीं करोगे तो कौन अच्छा होना चाहेगा? कौन होना चाहेगा? बोलो। अपेक्षाकृत अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल गया है, बहुत कुछ बदलाव बाकी, बहुत कुछ। लेकिन अपेक्षाकृत देखते हैं ना, अपेक्षाकृत देखते हैं ना, तो अपेक्षाकृत जब देखोगे तो ये भारत बहुत वर्षों के बाद राष्ट्रवाद का स्वाद चख रहा है। ये भारत बहुत दिनों के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर चल रहा है। ये भारत बहुत वर्षों के बाद, आजादी के बाद, फिर आजादी के पहले दीवानगी थी, बीच में थोड़ा इधर उधर हुआ था, फिर जब मैं देख रहा हूं कि एक बार फिर सबके भीतर में। लेकिन एक बात ये भी मान लेना, जो मैंने कहा, चाय पान की दुकानों पर खड़े होकर के और केवल दूसरों की बुराई नहीं करनी है, बल्कि ईश्वर ने आपको भी समय दिया है। अगर वो विक्रम पर घूमते घूमते श्रेष्ठ, ईमानदार और एक संत की शरणागति में आकर के राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर बैठ सकते हैं, चाय देते देते राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता पर बैठ सकते हैं, तो आप भी जिस क्षेत्र में हैं इतनी ईमानदारी से काम करिए कि आप भी उस क्षेत्र के सर्वोच्च सत्ता पर बैठकर मां भारती की सेवा करें, लोगों को आनंद दे, प्रेम दे, बार बार ऐसे लोगों का समर्थन करें, मुक्त कंठ होकर करें। कोई दलाल कहे, कोई ताली बजाए, कोई गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारों का, श्रेष्ठों का, भारत के प्रेमियों का, राष्ट्र प्रेमियों का, संस्कृति के प्रेमियों का, धर्म प्रेमियों का समर्थन हम करेंगे। करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, और निश्चय ही समाज में जैसे जैसे ग्लोरिफिकेशन मिलेगा ऐसे लोगों को, तो हर आदमी ऐसा होना चाहेगा, हर आदमी ऐसा बनना चाहेगा। बाबा श्याम हमारे हारे के सहारे, बाबा श्याम हमारे हारे का सहारा क्यों बोला जाता है इनको? बोलो बोलो। इनका स्वभाव है, इनका स्वभाव है, जो हारेगा उसकी तरफ से खड़े हो जाते हैं, जो कमजोर है उसकी तरफ से खड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने इनको युद्ध में रहने नहीं दिया। बोले इतने दयालु हैं ये, जो हारेगा उसकी तरफ। तो कहेंगे, तो भगवान ने पूछा कि अगर मान लो कौरव हारने लगे तो आप क्या करोगे? बोला हम उधर खड़े हो जाएंगे। और ये बोले बहुत बड़ी खतरनाक,
तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको तो फिर हराया नहीं जा सकता, कठिन है। आपके पास 3 बाण हैं, इन 3 बाणों का कोई उपाय नहीं, आप सब ये कर दोगे तो क्या करूं? बोला आप बताओ ना क्या करना है। बोला हम आपसे कुछ दान चाह रहे हैं, दक्षिणा दो। बोला बोलो प्रभु। बोला आपका शीश चाहता। देखो भीम के घटोत्कच की मां कौन है? मूर्ति। आहा, एक सेकंड में भगवान ने क्या कहा? आने वाले कली काल में मेरे ही रूप में, हे मेरे प्यारे, तुम्हारी भी पूजा गली गली में जगह जगह होगी, चारों तरफ तुम्हारी। एकमात्र जज यही हैं पूरे महाभारत के। जजमेंट दिया इन्होंने, अर्जुन ऐसे ऐसे जा रहा था, भगवान फैसला हो जाए किसके कारण ये हुआ है। अरे बोला फिर गीता सुन के फिर चिता पे जा रहा है। बोला नहीं, फैसला होनी चाहिए, मेहनत ज्यादा कौन किया। बोला चलो, जाके पूछा किसने युद्ध किया। बोला हमने तो एक को ही बाण चलाते देखा, एक को रथ चलाते देखा, एक को ही मारते देखा, चक्र सुदर्शन चलाते देखा, जित देखूं तित श्याम। अर्जुन बोला वो हम, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, देखे नहीं थे? बोला नहीं बेटा, हमको कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, चारों तरफ यही जो खड़े हैं ना यही दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब अर्जुन बोलो अच्छा तो नहीं, आप ठीक ही बोलते, सही बोलते। भगवान बोले हम बोल रहे तो नहीं सुना? देखो इन्होंने देखा है, बोल रहे हैं चारों तरफ श्याम सुंदर ही था, चारों तरफ। और वास्तव में जीवन के महाभारत में विजय भी उसी का हो सकता है जिसके चारों ओर श्याम सुंदर हैं, अंदर भी बाहर भी, वही महाभारत को जीत सकता है। जीवन के महाभारत का